एक लड़का जिसे देखकर लोग कहते थे ये हीरो नहीं बन सकता। एक अभिनेता जिसकी मुस्कान का मजाक उड़ाया गया, जिसकी आवाज को कमजोर कहा गया, जिसके डांस पर मीम बने। लेकिन वही लड़का एक दिन लाखों लोगों की उम्मीद बन गया। एक स्टार जिसकी फिल्मों के टिकट खरीदने के लिए लोग रात भर थिएटर के बाहर सोते रहे। एक नेता जिसकी रैली में लोग सिर्फ भाषण सुनने नहीं बल्कि उसे देखने आते थे। और एक इंसान जिसने कैमरे की चमक छोड़कर राजनीति की आग में कदम रखा। कहानी उस शख्स की जिसे दुनिया आज थल्लापति कहती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विजय थल्लापति की वो कहानी जो सिर्फ फिल्मों की नहीं बल्कि संघर्ष, अपमान, स्टारडम और सत्ता तक पहुंचने की कहानी है। चेन्नई, 1970 का दशक। तमिल सिनेमा तेजी से बदल रहा था। रजनीकांत और कमल हसन जैसे कलाकार लोगों के दिलों पर राज करने लगे थे। इसी चेन्नई के एक साधारण घर में रहते थे फिल्म निर्देशक S.A. चंद्रशेखर और उनकी पत्नी शोभा। घर में पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। फिल्म इंडस्ट्री में काम तो मिल रहा था, पर पहचान नहीं। फिर 22 जून 1974 को उस घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया विजय। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा एक दिन तमिलनाडु की राजनीति तक हिला देगा। विजय का बचपन कैमरों और शूटिंग सेट के बीच बीता। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहां विजय कैमरे, लाइट और एक्शन के बीच बड़े हो रहे थे। लेकिन जिंदगी हमेशा फिल्म जैसी खूबसूरत नहीं होती। विजय की छोटी बहन विद्या, जिससे वो बेहद प्यार करते थे, कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ गई। इस हादसे ने विजय को अंदर से तोड़ दिया। जो बच्चा हर वक्त हंसता था, वो अचानक शांत रहने लगा। कई लोगों ने कहा, ये लड़का अब कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। लेकिन शायद दर्द ही इंसान को मजबूत बनाता है। समय बीता और विजय बड़े होने लगे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, मुझे हीरो बनना है। पिता चुप रहे, क्योंकि वो जानते थे तमिल सिनेमा में हीरो बनना आसान नहीं है। यहाँ सिर्फ एक्टिंग नहीं चलती, यहाँ स्टाइल चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए और सबसे जरूरी जनता का पागलपन चाहिए। लेकिन विजय जिद पर अड़े थे। आखिरकार पिता मान गए। 1992 विजय की पहली फिल्म रिलीज हुई। लेकिन रिलीज के साथ ही मजाक शुरू हो गया। किसी ने कहा, यह हीरो नहीं लगता। किसी ने कहा, इसका चेहरा स्टार जैसा नहीं। कुछ लोगों ने तो उन्हें जोकर तक कह दिया। थिएटर के बाहर लोग हंसते थे, मीडिया आलोचना करता था और विजय चुपचाप सब सुनते थे। उस दौर में तमिल सिनेमा का मतलब था रजनीकांत का स्वैग, कमल हसन की एक्टिंग। ऐसे में विजय कहीं फिट नहीं बैठते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों को देखना शुरू किया, समझना शुरू किया कि आखिर जनता चाहती क्या है। 1996 एक फिल्म आई, पूवे उनकागा। ये विजय के करियर का टर्निंग पॉइंट था। इस फिल्म में वो एक ऐसे प्रेमी बने जो अपने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। और यही चीज जनता के दिल में उतर गई। लड़कियां विजय की दीवानी होने लगी। परिवार वाले उन्हें साफ सुथरा हीरो मानने लगे। धीरे धीरे विजय का फैन बेस बढ़ने लगा। उन्होंने लगातार रोमांटिक फिल्में की। काधलुक्कु मरियाधई, थुल्लाधा मनमुम थुल्लो, कुशी। इन फिल्मों ने विजय को घर घर पहुंचा दिया। लेकिन विजय सिर्फ रोमांटिक हीरो बनकर नहीं रहना चाहते थे। उन्हें पता था, अगर लंबे समय तक टिकना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। फिर आया 2004 फिल्म गिल्ली, और यहीं से विजय का दूसरा जन्म हुआ। अब वो सिर्फ प्रेमी नहीं थे, अब वो मास हीरो थे। थिएटरों में लोग सीटियां बजा रहे थे, दूध से पोस्टर नहलाए जा रहे थे, पटाखे फूट रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री समझ चुकी थी एक नया सुपरस्टार पैदा हो चुका है। इसके बाद विजय ने लगातार ऐसी फिल्में की जिनमें एक आम आदमी भ्रष्ट सिस्टम से लड़ता था। थिरुपाची, शिवकाशी, पोकरी। इन फिल्मों में विजय सिर्फ हीरो नहीं थे, बल्कि जनता के गुस्से की आवाज बन रहे थे। लेकिन हर स्टार की जिंदगी में एक अब सत्ता के सबसे करीब खड़ा था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि चुनाव जीतना आसान है, राज्य चलाना मुश्किल। अब जनता को फिल्मों वाला हीरो नहीं चाहिए, अब उन्हें काम चाहिए, रोजगार चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। और अब विजय को साबित करना होगा कि वो सिर्फ स्क्रीन के थलापति नहीं, असल जिंदगी के नेता भी है।
इतिहास गवाह है, हर सुपरस्टार सफल नेता नहीं बनता। कई लोगों के पास भीड़ थी लेकिन वोट नहीं। कई लोगों के पास लोकप्रियता थी लेकिन नेतृत्व नहीं। विजय के सामने भी यही चुनौती है। क्या वो तमिलनाडु को बदल पाएंगे? क्या वो अपने वादे निभा पाएंगे? क्या वो इतिहास में अपना नाम दर्ज कर पाएंगे? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है, जिस लड़के को कभी लोग जोकर कहते थे, आज वही लाखों